थैंक थैंक यू निशांत सर, मुझे मौका देने के लिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेटेसबुल गेम को आप सभी लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे। दोस्तों, 28 पार्टिसिपेट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके होंगे और यही वह व्यक्ति हैं जो इस बेटेसबुल गेम के टॉप 100 लोगों में आने का अपना दावा रखते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मीटिंग स्लो ही होगा और मैं धीरे धीरे ही बोलूंगा और आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट का जो दिक्कत होता है वो मैं समझ सकता हूँ कि किसी का इंटरनेट अच्छा है, किसी का इंटरनेट खराब है। तो जहाँ आप इंटरनेट खराब है वहां पर आवाज लेट में जाता है और कभी कभी स्पीड में बोलने से क्या हो जाता है कि उसको आधा बात समझ में आया, आधा बात समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो जाता है। इसे थोड़ा सा स्लो मीटिंग करेंगे, इजी स्टेप में सारा चीज समझाने की कोशिश करेंगे जिससे लोग कनेक्ट हो पाए हर एक चीज और वह कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट को बड़ा कर पाए। तो कल हमारे लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट था। इस मीटिंग के बहुत सारे लोग टॉप 100 में आ रहे हैं वर्ल्ड में, और ऐसा नहीं सिर्फ टॉप 100 में आ रहे हैं, टॉप 10 में भी आ रहे हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आना, क्योंकि 16 लाख कम्युनिटी है, 9 लेवल है, उसमें से बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे होंगे। और वहां पर अभी तक जो बेटेस बुल के टॉप लेवल है वो 7 लेवल है। और 7 लेवल पे जो सबसे टॉप 10 में आना, वो कहीं ना कहीं अलग लेवल का चीज किया होगा। वो व्यक्ति अलग लेवल का, उसका पास प्लानिंग होगा जो वहां पर वो पहुंचा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे मीटिंग के साथ कनेक्ट होकर चीजों को सीख रहे हैं और उनका अगर बात आप सुने होंगे, उनका अगर आप फीडबैक समझोगे तो आप भी टॉप 100 में आ सकते हो। क्योंकि पहले हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं था, हम लोग जिम जूम के थ्रू कंपटीशन कर रहे थे और लोगों को बताने का कोशिश कर रहे थे कि आपका रैंक इतना है, आपका अर्निंग पर आवर इतना है। आज हमारा कंपटीटर हमारे सामने है, कोई भी सवाल आएगा मीटिंग के बाद लिया जाएगा, अभी हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज मैं बता रहा था, पहले कंपटीशन हमारे पास नहीं था, हम लोग नहीं देख पा रहे थे कि हमारा परफॉर्मेंस कितना है। लेकिन आज हमारे पास कंपटीशन है और जब जब बेटे बुल आप खोलते होगे आपको कंपटीशन दिखता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है और पूरी दुनिया में लोगों का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। तो अपना कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम सभी लोगों को हरा सकते हैं। तो उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज लेने के लिए आपको जूम में कंटिन्यू आना पड़ेगा। बिना जूम में आप आए हुए इस गेम को सीख नहीं पाओगे, इसके खेलने के तरीका को नहीं सीख पाओगे, जिससे हम लोग क्या होंगे, पीछे होंगे। लेकिन हम लोग ऐसा चीज नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जूम में जितने भी लोग आए, जैसे 29 लोग हमारे साथ कनेक्ट है अभी, 29 के 29 लोग टॉप 100 में आए, जिससे हम लोग बता सके गर्व के साथ कि हम लोग एक साथ लेके नॉलेज ले रहे हैं और हम लोग सभी लोग आज टॉप 100 में हैं। उसके लिए हम लोग सीखेंगे, मेहनत करेंगे, अपना स्किल डेवलप करेंगे। आज नहीं हो रहा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन टॉप 100 में सभी लोग आने वाले हैं। अभी 10 लोग आए हैं, अभी हम लोग 30 लोग भी आ जाएंगे। चल, वही चीज मैं बता रहा था आप सभी लोगों को। थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो इंटरनेट का सकता है। इशू हो सकता लोग है। लोग सॉरी
तो थोड़ा सा मैं यही बोल रहा था आप सभी लोगों को कि इंटरनेट का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग मैनेज करके चलेंगे। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारा बेटर्स बॉल गेम में 16 लाख एक्टिव प्लेयर हैं। तो ये एक डेटा है 16 लाख लोगों का जिसका अकाउंट बना है। उसमें से अगर हम लोग फिल्टर करेंगे तो 5 लाख लोगों का डाटा आएगा जो 50% एक्टिव है। और उसमें से हम लोग और फिल्टर करेंगे तो 127 लोगों का डाटा आएगा जो फुल एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा कंपटीशन 127 लाख लोगों के साथ है, मतलब 1,27,000 लोगों के साथ है। और इसमें हम लोगों को आगे आना है, टॉप 100 में आना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको जूम के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एयर ड्रॉप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख सितंबर के बीच में आने वाला है हमारे बीच। उसके लिए हमें अपना अर्निंग बराबर बैलेंस को बढ़ा के रखना पड़ेगा। और आपका लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेवल इंक्रीज करने के लिए कुछ टास्क है उसको पूरा करना पड़ेगा। जिससे आप अर्न सेक्शन में जाते हो तो आपको दिखेगा वहां पे कि बहुत सारा टास्क आपके लिए बना हुआ है। जैसे कि आपको वहां पर डेली रिवॉर्ड दिखेगा, 10 फ्रेंड्स ऐड का आपको वहां पर रेफर का प्लान दिखेगा, एक्टिव प्रोमो कोड दिखेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। अभी नया फीचर जो कल ऐड हुआ है स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा। चूज ब्लॉकचेन बताया जाएगा। उसके पर बहुत सारा टास्क है जो आपको दिख जाएगा, जिससे आप सभी लोग को पूरा करना पड़ेगा, जिससे आपका जो रैंक है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर रैंक इंक्रीज आपका गेम हीरो के अकॉर्डिंग होता है। तो कल जो हमारा बीच नया टास्क आया है डाउनलोड स्मार्ट वॉलेट, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कैसे स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है। तो स्मार्ट वॉलेट का जो डाउनलोड करने का जो टास्क है आपके सामने दिख रहा होगा। और बहुत लोगों के पास ऑलरेडी स्मार्ट वॉलेट होगा और बहुत लोगों के पास ऑलरेडी नहीं होगा। तो जिसके पास ऑलरेडी स्मार्ट वॉलेट है, जो ऑलरेडी स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड किए हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो ऑलरेडी हैव स्मार्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे और इस पे चेक पे क्लिक करेंगे और उनको 25 शेयर गेम हीरो एज ए गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। और जिनका स्मार्ट वॉलेट पहले से नहीं है वो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे एप्पल स्टोर तो एप्पल स्टोर। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, टास्क पूरा करना पड़ेगा इसका। तो जो भी नया टास्क है उसे आपको पूरा करना है। तो आपको क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो बस आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है स्मार्ट वॉलेट। और इस प्रकार का आपको दिखेगा स्मार्ट वॉलेट। कोई गलत ऐप डाउनलोड मत कर लीजिएगा, इस प्रकार का सिंबल रहेगा और इस प्रकार से बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलेगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा क्रिएट या रिस्टोर। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट रहेगा, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट अगर आपके पास है, चाहे मेटा का कोई भी वॉलेट आपके पास है, उसका 12 डिजिट का की अगर आपके पास है, तो आपको रीस्टोर वॉलेट में जाना है। और ट्रस्ट वॉलेट का जो 12 डिजिट का की होता है, चाहे मेटा का जो 12 डिजिट का की होता है, उसको डालना है, आपका स्मार्ट वॉलेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है और कोई भी वॉलेट आपके पास ऑलरेडी नहीं है,
तो आपको क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको बोलेगा यूज हार्ड वॉलेट, बेसिक सिक्योरिटी और पास फेस सिक्योरिटी। ये हार्ड वॉलेट क्या है दोस्तों? हार्ड वॉलेट यानी कि एनएफटी कार्ड अगर आपके पास है, जो 90% लोगों के पास यहाँ पर नहीं है, जो दुबई गए होंगे उनके पास जरूर होगा, जो कंपनी उनको दिया था, जिससे वह अपना एनएफसी कार्ड से वॉलेट को बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सिक्योरिटी के बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये गोला पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आगे हम लोग कर देंगे नेक्स्ट। तो कंटिन्यू हम लोग कर देंगे, यहाँ पे बेसिक सिक्योरिटी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमारा स्मार्ट वॉलेट बन जाएगा। तो ये आधा अधूरा काम है अभी। पूरा कैसे करेंगे हम लोग? जो भी स्मार्ट वॉलेट बना है उसका जो बैकअप है, यानी कि डिलीट होने के बाद वापस हम लोग डाल के ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप नीडेड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप बैकअप नीडेड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे तो लिखा है बैकअप योर रिकवरी फेज। तो यहाँ पर जैसे आप बैकअप नीडेड पे क्लिक करते हो, तो बैकअप बैकअप नीडेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का आपको दिखेगा कि योर रिकवर फेज नॉट सेव। तो आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का 12 डिजिट का की आपके पास आएगा। उस 12 डिजिट का की को आपको एक पेज में लिख लेना है। वो पेज मामूली किसी बच्चे का कॉपी, या आपके घर में कोई स्टूडेंट होगा उसका पेज या कॉपी में मत लिखना। कहाँ लिखना है? आपके डायरी में, जहां पर आप सारा लेखा जोखा लिखते हो, अपना सारा कंट्रोल आपका है, और जो इधर उधर रखाता नहीं है, उसका एक सही जगह है, उसका एक सही फिक्स है कि यहाँ पर हम रखते हैं। तो वही डायरी में आपको 12 डिजिट की लिखना है, क्योंकि यह खो गया तो आप स्मार्ट वॉलेट का सारा फंड खो दोगे। ये एक डिजिटल चाबी आपको 12 डिजिट का मिलेगा, जिसका कोई रिकवर नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज की है, जो बनने के बाद दोबारा रिकवर नहीं होता है। आप अपने घर का ताला का चाबी खोने के बाद दोबारा बनवा सकते हो, लेकिन इसका कोई रिकवर नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक एक ब्लॉकचेन का वॉलेट का की है, तो इसको हम लोग को सभी लोगों को संभाल के रखना है। तो 12 डिजिट का की जैसे लिख दोगे आप नंबरिंग के साथ, एक नंबर पे कौन सा की है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, बेसिकली वर्ड आता है, अलग अलग वर्ड आता है 12 को। तो उसको आपको नंबरिंग का भाई लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से अलग अलग की है, जैसे डंकी हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, क्लॉथ हो गया, नेटवर्क हो गया, इसी प्रकार से लिखने के बाद वो 12 डिजिट का जो की होगा, उसको नंबरिंग से फिर सजाना है आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका स्मार्ट वॉलेट बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से बेसिक है स्मार्ट वॉलेट बनाना। तो एयर ड्रॉप से पहले सभी लोगों को स्मार्ट वॉलेट बना लेना है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 11-12 डॉलर का स्मार्ट कॉइन है जो गैस फीस आप सभी लोग को रखना है। उसके बाद आप बेटस बुल में नया फीचर देखोगे, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेज आपको दिखेगा। फिलहाल हमारे बीच 5 लैंग्वेज है, 16-17 लैंग्वेज और ऐड होगा यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और नया फीचर से ऐड हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि आप जिस लेवल पे हो,
और वहां पर आपकी रैंकिंग क्या है, मतलब उस लेवल पे आप कितने रैंक पे हो। तो ये रैंक निर्धारित करता है क्या, कौन सा निर्धारित करता है, इससे जो लेवल है वो तो आपको गेम यूरो निर्धारित करेगा कि आपके पास 5 मिलियन गेम यूरो हुआ तो आप लेवल 7 पे चले जाओगे। लेकिन लेवल 7 पे तो लाखों लोग हैं, तो आपकी क्या रैंकिंग होल्ड हो रही है वहां पे, यह कौन फिक्स करता है, यह आपकी अर्निंग पर आवर फिक्स करती है कि आप उस लेवल पे कौन सा रैंक पे हो। तो ये आपका अर्निंग पर आवर जितना ज्यादा रहेगा, आप उस लेवल के सबसे टॉप पे रहोगे। अब यहाँ पर अगर दो व्यक्ति का अर्निंग पर आवर बराबर है तो कैसे निर्धारित होगा कि कौन ऊपर रहेगा। उसका गेम यूरो चेक किया जाएगा कि उस लेवल पे उसका अभी प्रेजेंट टाइम में डैशबोर्ड पे कितना गेम यूरो है, वहां से फिर उसको और रैंकिंग मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो सभी लोग। तो अभी जो सबसे टॉप पे है, इसका नाम एंड्री है, ऐसा जर्मन का है, ये सबसे टॉप पे है। लेवल 7 है लेजेंडरी, और लेजेंडरी लेवल पे सबसे टॉप पे ये एंड्री नाम का व्यक्ति है। इसका अर्निंग पर आवर जो है दोस्तों 223 है। तो अगर आप 200 या 200 से ऊपर अर्निंग पर आवर अपना होल्ड कर रहे हो तो आप टॉप 100 में हो, वरना फिर टॉप 100 में आपको नहीं दिखेगा। 195 या 195 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो टॉप 100 में फिलहाल आपको दिखेंगे। धीरे धीरे उनका भी क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो पीछे चले जाएंगे। मतलब अगर मेरा अर्निंग पर आवर 195 है तो मैं टॉप 100 पे हूँ, दूसरा आ गया तो वो चला जाएगा। तो रैंकिंग घटते बढ़ते रहता है। तो कोशिश करेंगे हम लोग गेम को और अच्छा खेलेंगे और सभी लोग टॉप 100 में आएंगे। और इस टारगेट को सभी लोग को फॉलो करना है, 223 अर्निंग पर आवर, तो आप टॉप में रहोगे। इस चीज को सभी लोगों को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉप हो जाएगा, ये 2 दिन पहले का डाटा है, इसका अर्निंग पर आवर बढ़ भी गया होगा। लेकिन इस टारगेट को हमेशा आप सभी लोग को ध्यान रखना है कि 223, यानी कि लेवल 1, टॉप लीडर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो लेवल अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो टास्क है अर्न सेक्शन का उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपके डैशबोर्ड पे कितना गेम यूरो है वो डिसाइड करेगा। तो ब्रॉन्ज रैंक से लेके ग्रैंड मास्टर तक का रैंक है 5,000 गेम यूरो से लेके 15 करोड़ गेम यूरो तक का। आपके पास अगर गेम यूरो होता है तो आप ग्रैंड मास्टर बनते हो। तो फिलहाल अभी तक लोग 7 रैंक तक पहुंचे हुए हैं। 8 लेवल का सभी लोग अभी प्रेस्टिक कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखोगे एक आध सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर पे लोग 8 लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पर फिर आपका अर्निंग पर आवर डिपेंड नहीं करेगा। अगर 8 लेवल पे 10 ही लोग हैं और आपका अर्निंग पर आवर 1 लाख ही है, तो फिर आप 8 लेवल पे टॉप 10 में आ जाओगे। तो दो चीज आपको काम करना है, चाहे तो अपना लेवल बढ़ा लीजिए, चाहे तो अपना अर्निंग पर आवर बढ़ा लीजिए। अगर अर्निंग पर आवर बढ़ाइएगा तो लेवल 7 पे आप टॉप में रहिएगा, और अगर लेवल बढ़ा लीजिएगा तो फिर आप टॉप तो है ही हैं, क्योंकि मास्टर पे कोई नहीं है तो आप ही का जगह वहां पर होगा। लोग आपको दिखेगा कि मास्टर बन चुका है। उसके लिए गेम यूरो जमा करना पड़ेगा, और अर्निंग पर आवर को गेम यूरो खर्चा करना पड़ेगा। तो दोनों आपस में बहुत विपरीत है, और यही गेम है कि कैसे आप मैनेज करते हो। बाकी गेम यूरो जमा करने का मैंने रास्ता बताया आप सभी लोगों को। पहले प्रोमो कोड यूज करके आप गेम यूरो जमा करते हो, फिर टैप करके करते हो,
फिर डेली रिवॉर्ड से आप करते हो। उसके बाद पैसिव इनकम है। तो पैसे, एक सवाल कल आया था मेरे पास, शायद वो सर हमारे मीटिंग में होंगे। उनका क्वेश्चन था, उनको मैं आज आंसर लेके आया हूँ। क्योंकि मैं आपको उस दिन भी बोला था, कल बोला था कि मैं ऑफिशियल आंसर लेता हूँ। मेरे पास तो जानकारी था लेकिन ऑफिशियल नहीं था। उसको कंफर्म करके मैं और निशान सर मिलके उसका आंसर लेके आए हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या था कि हम लोग कैसे माइनिंग कर रहे हैं और हमारा अर्निंग पर आवर बन रहा है। क्या एयर ड्रॉप मिलने के बाद वो अर्निंग पर आवर हट जाएगा, हमें डे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि अर्निंग पर आवर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। आपका अर्निंग पर आवर रहेगा, लेकिन एयर ड्रॉप मिलने के बाद वो काम करना बंद कर देगा। फिर आपको वहां से गेम हीरो नहीं बनेगा। कब तक गेम हीरो नहीं बनेगा? जब तक आप अपने कार्ड के लेवल को एक और बढ़ा नहीं देते हैं। बहुत लोग को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेरे पास कार्ड है, ये कार्ड का जो रेट है वो 2 लाख गेम हीरो का है। और ये हमको 392 गेम हीरो प्रति घंटे गेम हीरो बना के दे रहा है। और ये 12वां लेवल का स्टेकिंग का कार्ड है। तो अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो कैसे लेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फिलहाल बहुत लोग का जो प्रॉब्लम आ रहा है ये कार्ड को परचेस करने में। बहुत लोग कार्ड को परचेस कर रहे हैं, स्टेकिंग का चाहे कोई भी कार्ड को। तो उनको इंटरनेट सर्वर एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। तो मोबाइल का जैसे सेटिंग आप ओपन करते हो, आपको खोजना है कि एडिशनल सेटिंग कहाँ पर है, या टाइम और डेट का सेटिंग कहाँ पे है। बहुत लोग का एडिशनल सेटिंग में आपको टाइम और डेट का फीचर मिल जाएगा, लेकिन बहुत लोग का अलग अलग जगह पे होगा। जैसे मेरे फोन का रियलमी फोन है, तो रियलमी फोन में एडिशनल सेटिंग में आपको टाइम और डेट का, चाहे लैंग्वेज का, चाहे कि इनपुट मेथड का, ये सब एडिशनल सेटिंग में आपको मिल जाता है। तो आपको टाइम और डेट का जो सेटिंग है वो खोजना है कि कहाँ मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम और डेट पे क्लिक कर देना है। और सेट टाइम ऑटोमेटिकली लिखा होगा, वो डिसेबल होगा। उसको ऑन करके जब आप कार्ड परचेस करोगे तो आपका फिर इंटरनेट सर्वर एरर का प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अपना अर्निंग बराबर बैलेंस से। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था और कल का जो क्वेश्चन था उसको और भी अच्छे से क्लियर करना है मुझे, कि कैसे अर्निंग बराबर काम करेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखो, एक सेंटेंस है जिसमें और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक कार्ड अनिश्चित काल तक वैध है। मतलब लाइफ टाइम कार्ड वर्क करेगा आपके लिए, जो अर्निंग पर आवर के बैलेंस के साथ एयर ड्रॉप के बाद कार्ड इनकम जनरेट करना बंद कर देगा। ये इनकम यानी कि गेम यूरो जनरेट करना बंद कर देगा, जब तक कि यूजर कार्ड का लेवल नहीं बढ़ाता। यानी कि वह कार्ड जितने लेवल तक वो बाई किया है, चाहे कोई भी कार्ड हो पूरा, सब कार्ड मिलके अगर आपका अर्निंग बराबर 300 या 400 या 500, सभी लोग अभी 100 के बनाए हैं, 100 के अर्निंग पर आवर सबका है। अब 100 के अर्निंग पर आवर कोई एक कार्ड तो नहीं बनाया है, लोग 10 या 20 कार्ड को अलग अलग लेवल तक बाई किए हैं, तब उनका अर्निंग पर आवर 100 के हुआ है। तो एक बार अगर एयर ड्रॉप मिल जाता है
उसके बाद आपका जो कार्ड है वह गेम हीरो बनाना बंद कर देगा। कब तक बंद करेगा? जब जो जो कार्ड आपने बाई किया है उसका एक एक लेवल आप बढ़ा नहीं देते हो। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण से समझे। कहा गया है कि आपके पास 5वें लेवल का कार्ड है जो आपको अर्निंग पर आवर के बैलेंस की राशि पे 345 गेम यूरो प्राप्त करने में मदद करता है। आप अपने अर्निंग पर आवर के बैलेंस की राशि से एक एयर ड्रॉप बनाते हैं, तो आपके पास सभी अभी भी कार्ड है, लेकिन यह प्रॉफिट लाना बंद कर देता है। आपका कार्ड का लेवल को छठे तक बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और फिर कार्ड आपके बैलेंस में गेमिंग करेंसी की 350 यूनिट लाना शुरू कर देता है। तो यानी कि अगर हम लोग को एक एयर ड्रॉप मिल जाता है, तो हमें हर एक कार्ड का लेवल को अपग्रेड करना है। जो 15 लेवल पे है उसको 16 करना है, जो 10 पे है उसको 11 करना है, जो 5 पे है उसे 6 करना है। ऐसे जितने भी कार्ड हम बाई किए हैं सबका लेवल एक बढ़ा देना है आपको। तब फिर वही रीस्टार्ट होगा दूसरे एयर ड्रॉप के लिए। फिर वो आपको 1 करोड़ गेम हीरो बना के देगा, और फिर आप एक बुल टोकन वहां से बनाओगे। इस प्रकार से आपका जो अर्निंग बराबर कार्ड है वो हमेशा आपके लिए काम करेगा। तो इस चीज को सभी लोग याद रखिएगा। 34 लोग ये हैं जो इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि सितंबर के अंदर पे एयर ड्रॉप हमारे बीच आने वाला है। इसमें बुल टोकन का जो सप्लाई है जो हमें मिलने वाला है वह 1 करोड़ की सप्लाई है। 100% पब्लिक में वो डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। 100 मिलियन का टारगेट के साथ वह आ रहा है कम्युनिटी बनाने का। 0.1 सेंट उसका लिस्टिंग प्राइस है। लिस्टिंग प्राइस सिर्फ ये समझिएगा, वो मेन प्राइस उसका नहीं होने वाला, रेट बढ़ेगा। तो हर एक जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो जीरो से स्टार्ट करता है, यानी कि उसका एक लिस्टिंग प्राइस होता है। और उसके बाद जितना सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो जो बुल टोकन का जो प्राइस है 0.1 सेंट से स्टार्ट होगा, और लिस्टिंग डेट आपका नवंबर के अंदर पे है। जो मैक्सी गेट टोटायो और कॉइन डब्ल्यू पे लिस्ट होगा, उसके बाद रेट यहाँ से $10, $20, 50, 100 भी जा सकता है। तो हम सभी लोग को अच्छा गेम खेलना पड़ेगा, जिससे हमारे पास जो गेम हीरो है ज्यादा बने और बुल टोकन भी ज्यादा बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपने पूरे पेशेंस से पूरा प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो उनके लिए हम लोग निशांत सर का मोस्ट वेलकम करते हैं। निशांत निशांत सर, आपका मोस्ट वेलकम। और आप मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए सर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जरूर भेजूंगा। चलिए, हमारे बीच 3 लोग हैंड रेज किए हुए हैं, तो तीनों लोगों का हम लोग